नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास लेने जा रहे हैं भारत का भूगोल। भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त, ये जम्बूद्वीप आर्यावर्त और जम्बूद्वीप के भारत का हिंदुस्तान कहा ईरानियों ने, भारत को इंडिया कहा यूनानियों ने। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली जो राजस्थान में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर जो आबू पहाड़ी पर स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है लूनी एवं व्यास नदियों पर। सबसे नवीन पर्वत है हिमालय, वलित पर्वत है। हिमालय बना है अवसादी चट्टानों से। हिमालय का निर्माण हुआ है प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों से। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है हिमाद्री। हिमालय का पाद प्रदेश कहलाता है शिवालिक। शिवालिक का निर्माण है सेनेजोइक काल से। प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण संबंधित है पैलियोजोइक कल्प से। महान हिमालय की औसत ऊंचाई है 6100 मीटर। अरा अराकानयोमा पर्वत अराकानयोमा पर्वत स्थित है म्यांमार में। मेवाड़ का पठार राजस्थान व मध्य प्रदेश में है। मालवा का पठार फैला हुआ है मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात में। मालवा का पठार अवस्थित है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य। मैकाल का पठार है छत्तीसगढ़ में। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक। भारत का रूर छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर पठार की ऊंची चोटी है पारसनाथ। दक्कन का पठार बना है बेसाल चट्टानों से। दक्कन का पठार स्थित है मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य में। दक्कन पठार का पूर्वी भाग है विदर्भ। माहिम तट स्थित है महाराष्ट्र में। गिरनार की पहाड़ियाँ स्थित हैं गुजरात में। दक्षिण पठार की ढाल है पूर्व की ओर। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमछादन के द्वारा। धारवाड़ का पठार है कर्नाटक राज्य में। सतपुरा पहाड़ियाँ स्थित है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य। सतपुरा की पहाड़ियाँ है मध्य प्रदेश में। सतपुरा रेंज की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। धूपगढ़ स्थित है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। महादेव पहाड़ियाँ है सतपुरा पर्वत श्रेणी का भाग जो मध्य प्रदेश में स्थित है। महेंद्रगिरी उड़ीसा पर्वत है पूर्वी घाट का। पश्चिमी घाटी है एक भ्रंश कगार। पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर काल सुबाई है। दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख है। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु है विल्सन पॉइंट। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है अनाईमुदी। अनाईमुदी स्थित है अन्नमलाई की पहाड़ी पर। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ किन राज्यों में विस्तृत है? तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। ऊंट कमंड या ऊंटी स्थित है नीलगिरी पहाड़ी पर। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित है मेघालय में। कार्डमोम इलायची पहाड़ियाँ स्थित है केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर। सेवराय पहाड़ियाँ स्थित है तमिलनाडु में। शेषाचलम पहाड़ी स्थित है तेलंगाना में। कोइनकाल सॉरी कोडक कोड कोडइकनाल कोडइकनाल स्थित है पालनी पर्वत श्रेणी में। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, 8,850 मीटर है, नेपाल में अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम सागर माथा है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है गॉडविन ऑस्टिन या K2, काराकोरम श्रेणी में है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम राज्य में अवस्थित है। नंदा देवी चोटी स्थित है उत्तराखंड में। नंदा देवी चोटी भाग है कुमाऊं हिमालय का। कुल्लू घाटी स्थित है धौलाधर और पीरपंजाल श्रेणियों के मध्य हिमाचल प्रदेश में। शिमला स्थित है धौलाधर श्रेणी पर। शांतियामौन घाटी स्थित है केरल में। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम है। काराकोरम दर्रा स्थित है लद्दाख क्षेत्र में। नाथुला जेलेपला दर्रा स्थित है सिक्किम में। जोजिला या बुजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिपकी ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। माना नीति लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड में। बोमडीला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। मनाली को लेह से जोड़ता है रोहतांग दर्रा। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा।
खैबर दर्रा स्थित है पाकिस्तान में। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। भारत के द्वीप समूह दो भागों में विभाजित है, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार समूह में कुल द्वीप है 572। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिण अंडमान द्वीप पर। कोको द्वीप म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है, कोको स्ट्रेट उत्तरी अंडमान में। डंकन पास स्थित है दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच। मरकत द्वीप एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। काला पानी के नाम से जाना जाता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है मध्य अंडमान के पूर्व में। अंडमान निकोबार की सबसे सर्वोच्च चोटी है सैडल पीक, उत्तरी अंडमान में स्थित है। सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम स्थित है उत्तरी अंडमान के पूर्व में। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट थोलियर ग्रेट निकोबार द्वीप पर। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है ग्रैंड चैनल। सांपेन जनजाति है निकोबार द्वीप के। रॉस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप तथा नील द्वीप, शहीद द्वीप दक्षिण अंडमान में है। हैवेलॉक द्वीप स्वराज द्वीप स्थित है पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व अंडमान द्वीप में। अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप स्थित है ओडिशा में बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप है अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह। ओंग जनजाति छोटा अंडमान द्वीप के हैं। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। मिनीकॉय और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप एवं मिनीकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है आंड्रोट। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप है बिट्रा। लक्षद्वीप निवासियों की भाषा है मलयालम। पंबन द्वीप आदम ब्रिज का भाग स्थित है भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, हिमालयी और एवं प्रायद्वीपीय। कुछ प्रमुख हिमालय नदियां हैं गंगा, सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। गंगा निकलती है गंगोत्री के पास गोमुख से। अलकनंदा एवं भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती है तब संयुक्त रूप से कहलाती है गंगा। बद्रीनाथ मंदिर है अलकनंदा के तट पर। बांग्लादेश में गंगा को कहा जाता है पद्मा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा है मेघना। बिहार का शोक कहलाता है कोसी नदी। बंगाल का शोक कहलाता है दामोदर नदी। उड़ीसा का शोक कहलाता है महानदी। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर की पठार से। जैविक मरुस्थल कहलाता है दामोदर नदी। केदारनाथ रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है गोमती नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। यमुना नदी का उद्गम बंदरपुंछ की यमुनोत्री। सोन नदी का उद्गम कहलाता है अमरकंटक से। गंडक नदी की नेपाल में कहा जाता है शालिग्राम एवं नारायणी। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को कहा जाता है एस्चुरी या ज्वारनद मुख। ज्वारनद मुख बनाने वाली नदी है नर्मदा एवं ताप्ती। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली नदी के मुख पर। भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी। भारत का सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली यरलुंग जंगमो नदी को भारत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी से। मुहाना है बंगाल की खाड़ी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी में, असम के जोरहाट में। मानस व लोहित सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र एवं बांग्लादेश में जमुना। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर। सुंदरवन डेल्टा स्थित है भारत बांग्लादेश में। डेल्टा की आकृति होती है त्रिभुजाकार। डेल्टा नहीं बनाती है नर्मदा एवं ताप्ती नदी। डेल्टा बनाती है कावेरी, गंगा, महानदी। सिंधु नदी का उद्गम है तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला के उत्तर स्थित मानसरोवर झील से। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब।
चिनाब हिमाचल प्रदेश में कहलाता है चंद्रभागा। बगलिहार, सलाल तथा दुलहस्ती परियोजनाएं निर्मित है चिनाब नदी पर। झेलम नदी का उद्गम होता है बेरीनाग, कश्मीर के समीप शेषनाग झील से है। तुलबुल तथा उरी परियोजनाएं चलाई जा रही है जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। सतलज नदी का उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से। भाखड़ा नांगल हरिके बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर संबंधित है सतलज नदी से। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कावेरी तथा कृष्णा जो पूर्व की ओर बहती है, जबकि नर्मदा, ताप्ती और माही पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा का उद्गम होता है मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से। मुहाना है अरब सागर। गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है नर्मदा। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा, विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर से। वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहलाती है गोदावरी। कावेरी नदी का उद्गम होता है कर्नाटक के कोडागु जिले के ब्रह्मगिरी के पहाड़ियों से। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है कावेरी। कावेरी नदी जल विवाद होता रहता है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी के मध्य। कृष्ण नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में महाबलेश्वर से। कृष्ण नदी जल विवाद है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के मध्य 1957 से। लवनी नदी के रूप में जानी जाती है लूनी। लूनी नदी निकलती है अरावली पर्वत से। कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है लूनी नदी। नदियां जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं होता है सतलज, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंडक। हरिद्वार, वाराणसी, पटना है गंगा नदी के तट पर। दिल्ली, आगरा, मथुरा है यमुना के किनारे। लुधियाना, फिरोजपुर है सतलज के किनारे। हैदराबाद स्थित है मूसी नदी के किनारे। श्रीनगर कश्मीर स्थित है झेलम के किनारे। लखनऊ स्थित है गोमती नदी के किनारे। उज्जैन स्थित है शिप्रा नदी के किनारे। कोटा राजस्थान स्थित है चंबल के किनारे। अयोध्या स्थित है सरयू नदी के किनारे। कटक उड़ीसा है स्थित है महानदी के किनारे। जमशेदपुर स्थित है स्वर्ण रेखा नदी पर। सूरत स्थित है ताप्ती नदी के तट पर। विजयवाड़ा स्थित है कृष्णा नदी के किनारे। पणजी स्थित है मांडोवी नदी के किनारे। विद्यासागर सेतु बना है हुगली नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध है बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। विश्व और तथा भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, ये महानदी उड़ीसा पर है। उड़ीसा में मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में। पोंग बांध है व्यास नदी पर हिमाचल देश में, हिमाचल राज्य सॉरी। थीन बांध है रावी नदी पंजाब पर। अलमाटी बांध है कृष्णा नदी कर्नाटक में। मैथन, बेल पहाड़ी, तिलैया बांध बनाए गए हैं दामोदर की सहायक नदी बाराकार पार पर। भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है चिल्का झील उड़ीसा में। चिल्का झील प्रसिद्ध है झींगा पालने हेतु। भारत में सबसे मीठे पानी की झील है वूलर, कश्मीर इसी पर तुलबुल परियोजना भी है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये रिहंद नदी पर निर्मित है, रिहंद नदी पर निर्मित है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील, ये सिक्किम में। तीस्ता नदी का उद्गम चोलामू झील से है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़े मीठे पानी का झील है लोकटक झील मणिपुर में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ स्थित है लोकटक झील में। गांधी सागर मध्य प्रदेश में और राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर राजस्थान झील स्थित है चंबल नदी पर। हुसैन सागर झील स्थित है हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य तेलंगाना में। पुलिकट है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्यों के सीमा पर स्थित एक लैगून झील। बैरीनाग, मानसबल, शेषनाग, नागिन तथा डल झील स्थित है जम्मू कश्मीर में। सांभर, राज संबंध, पिछौला, डिडवाना, फतेह सागर, लूनकर्ण जैसमंद झील है राजस्थान में। केम्बनाद एवं पेरियार झील है केरल में। कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में। फुलहर झील है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में।
लोनार झील स्थित है महाराष्ट्र में। रहस्यमयी झील कहलाता है रूपकुंड झील। रूपकुंड स्थित है उत्तराखंड में हिम झील पर। रुद्र सागर झील स्थित है मध्य प्रदेश में। भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल 455 मीटर कर्नाटक में। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग या गोरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, कर्नाटक में शरावती नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात स्थित है नर्मदा नदी पर, जबलपुर मध्य प्रदेश के निकट पर है। हॉगिन हॉगनेकाल जलप्रपात अवस्थित है तमिलनाडु में कावेरी नदी पर। हुंड्रू प्रपात निर्मित है सुवर्णरेखा नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है कर्नाटक में कावेरी नदी पर। काकोलत जलप्रपात है नवादा बिहार में। गोकक जलप्रपात है घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक के बेलगावी जिला में। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना, जो अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार है झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में। बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। देश के सबसे बड़े बहुउद्देशीय परियोजना है सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नांगल। नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में। उरी एवं तुलबुल परियोजना स्थित है झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में। सरदार सरोवर संयुक्त परियोजना है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान की में है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया 1969 में तारापुर महाराष्ट्र में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना किया गया 1897 में दार्जिलिंग सिद्रापोंग पश्चिम बंगाल में। शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र स्थापित की गई थी 1902 में कावेरी नदी पर कर्नाटक में। कालपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। मानगुरु जल संयंत्र स्थित है तेलंगाना में। थाल गुरुजल संयंत्र स्थित है महाराष्ट्र में। चूखा जल विद्युत केंद्र है भूटान में। भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत में अधिकांश वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून के कारण। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है जून के प्रथम सप्ताह में केरल में। मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है कार्बनिक पदार्थों की। जलोढ़ या दोमट मिट्टी में पाई जाती है पोटास सर्वाधिक मात्रा में एवं चूना। जल धारण क्षमता सबसे कम होती है बलुई दोमट मिट्टी में। सर्वाधिक पानी सोखने वाला मिट्टी है दोमट। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है बांगर। नवीन जलोढ़ मिट्टी कहलाती है खादर। काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों से। रेगुर मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी रेगुर मिट्टी में। काली मिट्टी का विस्तार है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में। लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होता है लौह ऑक्साइड के अधिकता के कारण। चाय की खेती के लिए उत्तम होती है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में बहुलता होती है आयरन एवं सिलिका की। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण से। देश में सिंचाई के मुख्य साधन है नलकूप। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या है उत्तर प्रदेश में। फरक्का सिंचाई परियोजना है पश्चिम बंगाल में। देश की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर। राजस्थान नहर जल प्राप्त करती है सतलज, व्यास एवं रावी नदी से। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है पंजाब। पंजाब में सतलज एवं व्यास नदियों के संगम पर स्थित हैरिके बैराज से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी स्थित है गुरुग्राम में। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में पंतनगर तत्कालीन उत्तर प्रदेश में हुआ था। देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम है गोविंद बल्लभ पंत कृषि और एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी 23 मई 1929 को दिल्ली में। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। सबसे पुराना तेल भंडार है दिग्बोई, असम में। भारत में सर्वप्रथम तेल शोधन परिष्करण संयंत्र स्थापित हुआ दिग्बोई में 1901 में।
भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में है। पुराना नाम इसका हेली नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, लद्दाख में है। टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलासा सांखला को। बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली को। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है श्रीनगर में। ताडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र है महाराष्ट्र में। शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र है उत्तराखंड में। रणथंभौर चीता शरण स्थल है राजस्थान में। वेदानथंगल पक्षी अभयारण्य है तमिलनाडु में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक में। भारतीय वन्य जीव संस्थान है देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में। फॉरेस्ट एवं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है नई दिल्ली में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है जैसलमेर राजस्थान में। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है मध्य प्रदेश। भारत का प्रथम तितली उद्यान है बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलोर में। रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य प्रसिद्ध है टाइगर के लिए। एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील। भील संबंध है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से। भारत की दूसरी बड़ी जनजाति है गोंड। टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में। बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है टोडा जनजाति में। द्रविड़ियन प्रजाति संकेंद्रित है दक्षिण भारत में। दिवाली किसको शोक पर्व के रूप में मनाती है उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति। संथाल निवासी है पूर्वी भारत, बिहार, बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, उड़ीसा की। संथालों में विवाह को कहा जाता है बुपुला। गद्दी जनजाति रहती है हिमाचल प्रदेश में। बोडो जनजाति निवास करती है उत्तर पूर्व की गारो पहाड़िया में। सहरिया जनजाति पाई जाती है राजस्थान के बारां जिले में। भारत की सबसे आद्य जनजाति है जारवा। जारवा पाई जाती है अंडमान निकोबार में। गारो जनजाति पाई जाती है मेघालय, असम एवं मिजोरम राज्य में। सरहुल त्योहार मनाया जाता है झारखंड के उरांव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा। लेप्चा जनजाति पाई जाती है सिक्किम में। ऋतु प्रवास किया करते हैं भूटिया लोग। मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है मालाबार पहाड़ियों केरल में। गुज्जर जनजाति निवासी है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के। बायोटेक पार्क अवस्थित है लखनऊ में। चंदन का वृक्ष मिलता है कर्नाटक राज्य में। फूलों की घाटी चमोली स्थित है उत्तराखंड में। मकराना संगमरमर की खानें हैं राजस्थान में। सरक्रिक रेखा स्थित है कच्छ के रण में। अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम नेफा था। मीटीरियोलॉजी अध्ययन का है मौसम का। चाय उगाई जाती है अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में। घाटशिला प्रसिद्ध है तांबा के लिए। बेलाडीला लौह अयस्क खान है छत्तीसगढ़ में। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं भूमध्य रेखा पर। केसर उत्पादक एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। मॉन्ट्रियल संलेख संबंध है ओजोन अवक्षय से। गोखुर झील का निर्माण नदी के अपरदन से होता है। कोक का निर्माण किससे होता है कोयला से। पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है मेघालय। बिहार स्थित महात्मा गांधी सेतु की लंबाई है 5.575 किलोमीटर। गोंडवाना कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है सुंदरवन में। दंडकारण्य पठार अवस्थित है ओडिशा में। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में है। तिरुपति अवस्थित है शेषाचलम पहाड़ी में। नेतरहाट स्थित है झारखंड के लातेहार जिला में। तलचल प्रसिद्ध है कोयला खनिज के लिए। सबरीमाला स्थित है केरल में। आज का क्लास हमारा समाप्त हुआ। धन्यवाद।